अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम हैं जनाब ब्रिगेडियर जावेद सती साहब के गांव की तरफ जा रहे हैं, बेहंद की तरफ। और ये पीछे जो आपको गांव नज़र आ रहा है, ये गांव एक किसी ज़माने में आबाद होगा, लेकिन अब क्योंकि माइग्रेशन की वजह से लोग जा चुके हैं। और पंजाब से इस गांव की तरफ आते हुए हम यहाँ रुके हैं और कुछ अब कहानी सुना रहे थे। सर, आप कुछ वाक़या सुना रहे थे इस गाँव की, जो अब ये गाँव के लोग अब माइग्रेट कर गए यहाँ से, तो पीछे जो पहाड़ खुश्क हो चुके हैं, और आप अपने इस इलाके को वापस रिवाइव करने पे काफ़ी कोशां हैं। और आपके हम गांव भी जा रहे हैं, वहाँ पे आपने खूबसूरत बाग लगाया हुआ है। तो क्या कहेंगे कि इस गांव को हम और इस सारे जंगल को कैसे वापस रीजनरेट कर सकते हैं? ये बेसिकली आप देखते हैं अगर चारों तरफ, तो यहाँ पे बेहतरीन जो है ना चीड़ के जंगलात हैं जी। और वो चीड़ के वही दरख्त हैं जो अंग्रेज ने 47 से पहले लगाए थे। ठीक है। और ये हर साल जो जब आग गर्मियों की लगती है ना, तो रीजनरेशन कुदरती होती है जो कि तबाह हो जाती है। ठीक है। अगर उस रीजनरेशन को हम आग से महफूज कर लें तो ये अब 4-5 सालों में ये जंगल सारे बरहाल हो जाएंगे। ठीक है। और इसी के साथ दूसरी बात ये है कि अभी ये विलेज आप दिखाएं, ये सहूलतें न, सड़क तो अभी बन रही है, बनी है, सहूलतें न होने की वजह से ये 100% जो है ना विलेज यहाँ से लोग माइग्रेट कर गए हैं, काउटा या पिंडी। ठीक है। ये उसमें देखें, ये सारे घर माइग्रेट कर गए ठीक है। हैं। और ये जितने खेत हैं इनमें फसल लगते थे। जी। अभी ये है कि यहाँ पे ये खेत गैर आबाद हो गए हैं सारे, ये यहाँ पे अवेलेबल है, अभी फसल लग ही नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर सड़क तो ये बन गई, ट्रैक्टर आए भी ना, तो लोगों को वो इसकी जो है ना कास्ट बहुत महंगी पड़ती है। पुराना वो होता था ना, अपना हल बैल वगैरह तो फ्री पड़ती थी, काश्तकारी लोगों ने छोड़ दिया काश्तकारी। मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। तो क्या हम इन गाँव के लोगों को इकट्ठा करके इस तरह कायल कर सकते हैं कि एक दोबारा से विलेज आबाद किया जाए, मॉडल विलेज आबाद किया जाए, यहाँ पे कऊ का जैतून और फगवाड़े की जगह अंजीर और ये पौधे लगाए जाएं, और यहाँ पे ये लोग, क्या ये लोग वापस यहाँ पे आएंगे? बिल्कुल। अभी तो सड़क भी बन गया ना, लोग आने के लिए भी तैयार हैं। यहाँ सबसे बड़ी जो बेसिक रीजन थी लोगों ने माइग्रेट किया था तालीम की वजह से, कि क्वालिटी एजुकेशन लोगों को अवेलेबल नहीं थी, माइग्रेट करके कम से कम कोठा चले गए। अभी अल्लाह के फजल से हर एक गाँव के नजदीक तकरीबन इंग्लिश मीडियम अजीम स्कूल सिस्टम है, जो कि एक वेलफेयर प्रोजेक्ट है। काफी सारे लोग वापस माइग्रेट करके विलेजेस में आए भी हैं इस तालीम सिस्टम की वजह से। तो अभी यहाँ पे अगर कोई प्लानिंग की जाए और इनको ऐसा सोर्स ऑफ इनकम भी हो जाए, फ्रूट ट्रीज हो, ऑलिव हो, जैतून हो, अंजीर हो, और इसके अलावा अगर हम ऐसे दरख्त लगाए हैं, जैसे इस एरिया में सुंबल बड़ा होता है, सुंबल का दरख्त, अच्छा, उससे शटरिंग वगैरह ये वो बनती है, वही अगर यहाँ पे लगे हैं और लोग उसको काट के और उसको फरोख्त करें, एक सोर्स ऑफ इनकम बन जाए अगर लोगों को, तो लोग इसको आबाद करेंगे, वापस आएंगे। ये हजारों ऐसे विलेज अवेलेबल है इस एरिया में। ब्रिगेडियर साहब, हम एक तहरीक चला रहे हैं पिछले कई साल से, जिसको मैं भी देख रहा हूँ। हमारा इदारा है एग्री टूरिज्म। एग्री टूरिज्म में हम गाँव के साथ लोगों को जोड़ते हैं, कहते हैं गाँव वापस चलो। तो गाँव चलो की ये बड़ी एक अच्छी मिसाल बन सकती है। तो एग्री टूरिज्म को सामने रखते हुए अगर इन गाँवों को आबाद किया जाए, अब जरा पिंडी इस्लामाबाद से ये फासला बिल्कुल थोड़ा है, शायद आप 1.25 घंटे में यहाँ पहुंच सकते हैं। ठीक है। तो अगर इस तरह के गाँव हों और यहाँ पे कैंपिंग साइट्स बनाई जाएं, यही गाँव के लोग अगर इस जगह को रेंट पे दे सकते हैं अपने गाँव को, थोड़े 1-2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, और लोग आके यहाँ पे उनके गाँव में अपना दिन गुजारें, वीकेंड गुजारें, कोई रहना चाहे तो महीना रह सकता है। ये बड़ा खूबसूरत माहौल है। तो एग्री टूरिज्म के माहौल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ आपके चल के गाँव पे भी, तो वहां पे हम अगर इस गाँव को आबाद करें, इन गाँवों को, क्योंकि जब गाँव में लोग रह रहे होते हैं ना, तो फिर बाहर से कोई आके रह नहीं सकता। लेकिन अगर इस तरह गाँव एक खाली हो और उसको एक रिजॉर्ट की शक्ल दे दी जाए, एक मॉडल विलेज की शक्ल दे दी जाए, और वहां पे वो सारी बेसिक बुनियादी चीजें हम वहां पे दे दें, तो इस गाँव को लोग बाहर से भी आके आबाद कर सकते हैं। गाँव को चाहे आप 20 साल 15 साल के लिए लीज पे दे दें, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, यानी कि वो आपको खूबसूरत रिजॉर्ट बना के आपको 20 साल बाद वापस भी कर सकते हैं। तो इस तरह क्या आपके ख्याल में क्या ऐसी यहाँ के लोगों की सोच हो सकती है कि लोग ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करें या खुद मिल के काम करें? कोई गांव का एक बंदा इसमें से निकल के इस पूरे गांव के साथ मुआहदा करे और इस जगह को आबाद करे, और इसको बाद में इस पे से फल उठाए, और वो लोग भी जो गांव में कभी कभार आ सकें वो भी आए, वो आके अपने आप विजिट करें। तो आपको कैसा लगता है? Why not? लोगों को कोई ऑप्शन तो दिया जाए ना जी। अभी लोग जो है ना, उनको पता ही नहीं, अभी यहाँ से छोड़ के वो चले गए तालीम के हवाले से, या वो सर्विस कर रहे हैं, ज्यादातर आर्मी में लोग सर्विस कर रहे हैं। अभी उनको कोई ऑप्शन बता, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि यही जगह है, ये कैंपिंग साइट बन जाए, और इस कैंपिंग साइट में जो जिसका खेत है वहाँ पे कैंप लगता है, उसको किराया मिलना शुरू हो जाए। वाई नॉट? क्यों नहीं लेगा? वैसे पड़ा हुआ नहीं यहाँ पे, तो वहाँ पे कैंपिंग साइट में वर्कआउट करके जिसकी 2 कनाल
درجہ گیا اس کو 2 کنال کا کرایہ ملنا شروع ہو جائے، جس کی 10 کنال ہے اس کو 10 کنال کا، اور آخر میں 10-15 سال بعد باغ بھی تیار کھڑا ہے. باغ تیار کھڑا ہے، کنسٹرکشن ہوئی ہے سارا، اور ہاں. یہ ہے انہیں کا نا، ہاں. جو مالک ہے زمین ٹرانسفر نہیں ہوگی، جی. جو مالک ہے زمین اسی کی رہتی ہے اور اس کو کرایہ بھی مل رہا ہے، اور یہ گاؤں واپس آباد ہو گیا اور پاکستان کا گاؤں کیا آباد بات. ہوگا. چلے جی، بہت شکریہ. اور اس طرح کے اور بھی گاؤں اگر کہیں پہ پاکستان میں موجود ہزاروں ہیں گاؤں ہیں تو ان اس گاؤں پہاڑی کو بیلٹ میں. آپ اسی ماڈل کے تحت جس طرح میں نے گفتگو کی ان کو آباد کریں. آپ میں سے گاؤں میں سے ایک بندہ اٹھے اور اس طرح کا ایک ماڈل بنائے. اس طرح کے ماڈل آلریڈی نیلم میں کشمیر میں چل رہے ہیں، تو آپ بھی اس کو ٹیک اپ کریں. بہت شکریہ سر. آپ کے گاؤں چل کے پھر آپ کا گاؤں اپنا بھی دیکھتے ہیں، بےحند، جو کہ آپ نے مجھے صبح دکھایا. بڑا خوبصورت ایک انوائرمنٹ ہے اور وہاں پہ آپ کی بڑی خوبصورت، آپ نے سولر بھی لگایا ہوا ہے، باغ بھی لگایا ہوا ہے، وہ تو دیکھنے لائق جگہ ہے. لیکن اس گاؤں کو بھی ہم نے ذکر کیا. تھینک یو سر. بہت شکریہ، بہت شکریہ.